हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन ऑफ सेल्स पर्सनल यानी विक्रेताओं को अभिप्रेरणा। इस टॉपिक को डिटेल में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहते किसे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश द गोल्स, यानी यह व्यक्तियों को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है। According to E. McFarlane, motivation relates those forces operating within the individual employees or subordinate which compel him to act or not to act in certain ways। यानी अभिप्रेरण का संबंध किसी कर्मचारी या अधीनस्थ के मन मस्तिष्क में कार्य कर रही उन शक्तियों से है जो उसे किसी कार्य को निश्चित विधियों से करने या नहीं करने के लिए प्रेरित करती हैं। एज कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट इन रेफरेंस टू सेल्स पर्सनल मोटिवेशन रेफर्स टू डिटरमाइनिंग एंड फुलफिलिंग द नीड्स and ambitions of sales personnel so that desired goals such as calling on potential customers, planning sales presentations and filing out reports can be achieved by them। यानी निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि विक्रेताओं के संदर्भ में अभिप्रेरण से तात्पर्य विक्रेताओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को निर्धारित करने से है, जिससे उनसे इच्छित विक्रय कार्य पूरा करवाया जा सके। अर्थात संभावी ग्राहकों से भेंट करने, विक्रय प्रस्तुतिकरण का नियोजन करने, विक्रय प्रतिवेदन तैयार करने आदि कार्यों के लिए प्रेरित किया जा सके। इस तरह यह क्लियर है कि सेल्समैन से डिज़ायर्ड काम करवाने के लिए उनको इंस्पायर करना, उनकी आवश्यकताओं को पहचानना और उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने का काम ही अभिप्रेरणा या मोटिवेशन कहलाता है। अब बात करते हैं व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1 इज़ विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी, यानी कि शक्ति खर्च करने की इच्छा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने के लिए शक्ति तो होती है, लेकिन वह उस कार्य को तभी करना चाहता है जब उस कार्य को करने से उससे कुछ बेनिफिट्स हों। अब यह बेनिफिट्स उसके लिए उसको संतुष्टि देने से संबंधित हो सकते हैं या फिर उसको मॉनेटरी बेनिफिट देने से संबंधित हो सकते हैं। यानी विल टू वर्क एंड कैपेसिटी टू वर्क दो बातें होती हैं और मोटिवेशन का संबंध विल टू वर्क से होता है। यह व्यक्ति में कार्य करने की इच्छा को जागृत करता है और इसके लिए व्यक्ति प्रयास करना चाहता है, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करना चाहता है। सो मोटिवेशन इज़ विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी टू अचीव अ गोल और रिवॉर्ड्स। एंड द नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। यह एक मनोवैज्ञानिक विचार है, क्योंकि यह मन से और आकांक्षाओं से जुड़ी हुई बात है कि एक व्यक्ति किसी पुरस्कार को प्राप्त करना चाहता है या नहीं चाहता है, तो यह उसकी इच्छा से संबंधित है, इसलिए इसको मनोवैज्ञानिक विचार भी कहते हैं। अगला है विल टू वर्क, कि इसका संबंध कार्य करने की इच्छा से होता है। इट डेवलप्स एफर्ट्स एंड विल टू वर्क। एंड द नेक्स्ट इज गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, कि जो अभिप्रेरणा या मोटिवेशन होता है यह इसलिए दिया जाता है कि व्यक्ति निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके, इसीलिए ये सारा का सारा व्यवहार उद्देश्योन्मुखी होता है, इसीलिए इसे इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड बिहेवियर कहा जाता है। रिलेटेड विद सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स, जैसा कि हमने फाइनल डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि अभिप्रेरणा वह विचार होता है जो कि विक्रेताओं की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को निर्धारित करने से संबंधित होता है, जिससे कि इच्छित विक्रय कार्य को कराया जा सके। तो इस तरीके से ये कहेंगे कि यह वह विचार है जिसका संबंध विक्रेताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से होता है, जिससे कि उनसे
इच्छित कार्य को करवाया जा सके। अगर विक्रेताओं की आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती हैं अभिप्रेरण के द्वारा, तो फिर विक्रेताओं से निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए स्वैच्छिक सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स, यानी जो मोटिवेशन होता है वो सेल्स स्टाफ को रिवॉर्ड अवेलेबल करवाता है या पुरस्कृत करता है। तो अगर इसमें रिवॉर्ड नहीं हो तो व्यक्ति काम करने के लिए प्रेरित ही नहीं होगा। सो मोटिवेशन प्रोवाइड्स रिवॉर्ड्स इन लाइन विद द गोल्स। एंड द नेक्स्ट इज रीजन टू एक्सपेंड एफर्ट, कि यह वह कारण है जिसके कारण से व्यक्ति एफर्ट या एनर्जी को खर्च करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि मोटिवेशन एम्प्लॉय की आवश्यकताओं को सेटिस्फाई करता है, इसलिए वह उसके लिए कार्य करने के लिए, एफर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। मोटिवेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दो तरीके की होती है। इंटरनल मोटिवेशन इन्वॉल्व्स डूइंग समथिंग बिकॉज इट्स पर्सनली रिवॉर्डिंग टू पर्सन, whereas external motivation involves doing something because person to earn a reward or avoid punishment। यानी आंतरिक अभिप्रेरणा वह अभिप्रेरणा होती है जो कि व्यक्ति को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे उस कार्य को करने से उसे संतुष्टि मिलती है और वो काम को करने में एंजॉय करता है। समथिंग बिकॉज इट्स पर्सनली रिवॉर्डिंग टू पर्सन। और जबकि बाहरी प्रेरणा वह होती है जो व्यक्ति इसलिए प्रेरित होता है कि उस कार्य को करने से व्यक्ति को जो है कुछ मौद्रिक पुरस्कार मिलेंगे, या फिर उसकी आवश्यकताएं पूरी होंगी, या फिर उसको पनिशमेंट नहीं मिले, इसलिए वह उस कार्य को करना चाहता है। तो इस तरीके से ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के हो सकते हैं। एंड द नेक्स्ट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, की जो मोटिवेशन होता है वह वन टाइम प्रोसेस नहीं है, यह वह प्रोसेस होता है जिसकी आवश्यकता हमेशा बनी रहती है, क्योंकि एक व्यक्ति कभी एक सिमिलर या एक ही आवश्यकता की पूर्ति से लगातार प्रेरित नहीं किया जा सकता। समय और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताओं के जो लेवल्स हैं, नीड लेवल हैं, वो बदलते रहते हैं। जैसा कि मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में भी बताया गया है कि शुरुआती दशा में व्यक्ति शारीरिक आवश्यकताओं को महत्व देता है और ग्रेजुअली वह सिक्योरिटी, सोशल और एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की आवश्यकताओं की तरफ बढ़ता है। तो इसलिए कहेंगे कि जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकताओं का में परिवर्तन आता है या उसके स्तर में परिवर्तन आता है, अकॉर्डिंगली उसके मोटिवेशन के जो टूल्स हैं या मेथड है या मोटिवेशन के लिए जिन बातों का सिलेक्शन किया जाता है वह बदलती रहती हैं। कभी वो फिनेंशियल हो सकती हैं और कभी वह नॉन फिनेंशियल हो सकती हैं। सो इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, व्यक्ति को हमेशा एनकरेज करते रहना पड़ता है। अब बात कर रहे हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेशन दिया क्यों जाता है, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स काम करते हैं। इसमें पहला है टू स्टिमुलेट द सेल्समैन टू रीच एंड मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस लेवल, कि विक्रेताओं से संतोषजनक कार्य लेने के लिए, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेशन अप्लाई किया जाता है, जिससे कि व्यक्ति जो कार्य करे वह कार्य संतुष्टि देने वाला हो, यानी वह उस कार्य में किसी तरीके की कंप्लेन ना हो, वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल को मेंटेन कर रहा हो। एंड द नेक्स्ट इज टू इम्प्रूव वर्किंग एफिशिएंसी, कि व्यक्तियों में कार्य करने की क्षमता तो होती है, लेकिन उस क्षमता का वह सही दिशा में और सही तरीके से उपयोग करे, इसके लिए उसको मोटिवेट करना ज़रूरी होता है। तो यही इसका उद्देश्य होता है कि व्यक्ति अपनी कार्य क्षमताओं को, कार्य कुशलताओं को इम्प्रूव करे, बढ़ाए और उनका उपयोग करे। टू एक्सपेंड एफर्ट, यानी कि वह प्रयासरत रहे, कोशिश करे
to expend effort of salesman on each activity making up the sales job, कि विक्रय कार्य को करने के लिए वह अपने प्रयास खर्च करने के लिए तैयार हो, वॉलंटियरली तैयार हो, इसके लिए ही मोटिवेशन दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड इमोशनल हेल्प, कि जो विक्रेता का कार्य होता है वह काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट सेम सर्विसेज के साथ में कस्टमर्स को बार बार कन्विंस करना, और जबकि सेल्स टेरिटरी भी अगर सेम हो तो बार बार उन्हीं कस्टमर्स को कांटेक्ट करना और उन्हें इंस्पायर करना, ये अपने आप में एक चैलेंजिंग काम होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार जो विक्रेता होते हैं वो काफ़ी जो है इस कार्य में उनको बोरियत अनुभव होने लगती है, या वो नीरसता उनको लगती है, मोनोटोनस जॉब उनका हो जाता है और वो उस काम में उनका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। तो इन दैट केस उनको इमोशनल सपोर्ट देने के लिए मोटिवेशन को अपनाया जाता है। सो टू प्रोवाइड इमोशनल हेल्प टू सेल्स पीपल, मोटिवेशन का उपयोग किया जाता है। टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, कि व्यक्ति की कई प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं, जैसे कि उसकी सोशल रिक्वायरमेंट हो सकती है या फिर उसकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो इस सभी आवश्यकताओं को पहचानना और संतुष्ट करना, जिससे कि विक्रेताओं से डिज़ायर्ड टारगेट को अचीव करवाया जा सके या उनके थ्रू उन उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके, इसके लिए मोटिवेशन को यूज किया जाता है या अपनाया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज टू इम्प्लीमेंट सेल्स मैनेजमेंट प्रोग्राम, कि विक्रय प्रबंधन ने जिन उद्देश्यों को तय किया है उन उद्देश्यों को स्मूथली अचीव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को रेडी करना, मेंटली प्रिपेयर करना और उनका जो मोरल बूस्टअप करना, जिससे कि वो काम को उत्साह के साथ करे, उसके लिए उन्हें मोटिवेट करना होता है। टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप, की मधुर संबंधों की स्थापना करना। टू इस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर्स एंड सेल्समैन, कि प्रबंधकों में और सेल्समैन में अच्छे संबंधों, इन संबंधों की स्थापना के लिए विक्रेताओं को अभिप्रेरित करना जरूरी होता है। जब उन्हें अभिप्रेरित किया जाता है तो वो हैप्पीली काम करते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं और इस तरीके से उनके रिलेशंस भी मेलोडियस रहते हैं। टू मेंटेन हाई मोरल, यानी मनोबल को बना के रखना। टू मेंटेन हाई मोरल अमंग द सेल्समैन इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मोटिवेशन, कि जो विक्रेता हैं उनका उत्साह और कार्य के प्रति जोश बना रहे, इसके लिए मोटिवेशन को अपनाया जाना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ सेल्स मोटिवेशन की, कि सेल्स मोटिवेशन कितने तरीके का होता है। सेल्स मोटिवेशन बेसिकली दो तरीके का है, एक इंटरनल एंड एक्सटर्नल और दूसरा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा और बाहरी अभिप्रेरणा, वित्तीय अभिप्रेरणा और अवित्तीय अभिप्रेरणा। पहले हम बात कर रहे हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन की। इंटरनल मोटिवेशन इज लाइकली टू बी ट्रिगर्ड व्हेन सेल्स पोजीशंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर अचीवमेंट एंड इंडिविजुअल ग्रोथ, यानी आंतरिक प्रेरणाएं या अभिप्रेरणाएं वह प्रेरणाएं होती हैं जो कि व्यक्ति को स्वयं अनुभूत होती हैं या वह खुद उस काम को करने में एंजॉय महसूस करता है, उसको काम करने से अच्छा महसूस होता है, उस काम को करने में उसकी स्वयं की इच्छा होती है, तो उसको हम आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से जानते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल अगर दें तो हम कहेंगे कि अचीवमेंट्स, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडवांसमेंट, ग्रोथ, इंजॉयमेंट ऑफ वर्क इटसेल्फ एंड इन्वॉल्वमेंट, इनको हम इंटरनल मोटिवेशन में इंक्लूड कर सकते हैं। और इनका एक्सटर्नल मोटिवेशन के कंपैरिजन में लॉन्गर टर्म में इफ़ेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड पर। और एक्सटर्नल मोटिवेशन में हम इंक्लूड करते हैं जो है कॉन्टेस्ट्स, प्राइसेस, कोटास एंड मनी। तो यह वह प्रेरणा होती है जो कि व्यक्तियों को बाहर से प्रेरित करती है या जो कि व्यक्ति को विदिन
सेटिस्फेक्शन की बजाय उनको एक्सटर्नली ये चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं या प्रोवाइड हो सकती हैं. So external motivation involves doing something because person wants to earn a reward or avoid punishment. कि जब एक व्यक्ति पुरस्कार प्राप्त करना चाहता है या दंड से बचने के लिए कार्यों को करता है तो उसको हम एक्सटर्नल मोटिवेशन में इंक्लूड करते हैं. और जबकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में जो इन्वॉल्व होता है डूइंग समथिंग बिकॉज इट्स पर्सनली रिवॉर्डिंग टू पर्सन. जैसे कि किसी विक्रेता को कस्टमर्स के साथ में बातचीत करना, उनके डाउट्स को सॉल्व करना, उनकी हेल्प करना उन्हें अच्छा लगता है. इफ़ अ सेल्स पर्सन enjoys calling on customers and solving their problems, this activity is in itself rewarding and the salespeople is likely to be self motivated. तो वह कोई कार्य जो व्यक्ति को आंतरिक रूप से संतुष्टि प्रदान करता है इंटरनल मोटिवेशन में इंक्लूड होता है. और इसकी एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया कि अचीवमेंट, चैलेंजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एडवांसमेंट, ग्रोथ, इंजॉयमेंट ऑफ वर्क इटसेल्फ, इनको इंक्लूड किया जाता है. और अब बात कर रहे हैं फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन की. नाम से ही क्लियर है कि फाइनेंशियल मोटिवेशन वो होती है जो व्यक्तियों को मॉनेटरी बेनिफिट के रूप में मिलती है, जैसे कि अच्छे सैलरी पैकेजेस, कमीशन, इसके अलावा उन्हें मॉनेटरी प्राइजेस. इस तरीके के जो मोटिवेशन होते हैं उनको हम फाइनेंशियल मोटिवेशन के नाम से जानते हैं. सो इट कैन बी सेड फाइनेंशियल मोटिवेशन इज रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग मॉनेटरी बेनिफिट्स. मनी इज ऑफन यूज्ड एज एन इंसेंटिव फॉर सेल्स पीपल. तो इसको सेल्स पीपल को इंस्पायर करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेकिन एक लेवल के बाद में मनी या मॉनेटरी बेनिफिट सेल्स स्टाफ को उतना इंस्पायर नहीं कर पाते जितना इनिशियली करते थे. तो इन दैट केस नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन को अडॉप्ट किया जाता है. सो सेल्स पीपल आर ऑल्सो मोटिवेटेड बाय नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सच एज जॉब एनरिचमेंट, रिकॉग्निशन, promotion, encouragement, participation, praise, challenges, growth, interesting work, loyalty, help and personal problems, etc. तो इस तरीके से लॉयल्टी, हेल्प विद पर्सनल प्रॉब्लम्स एट्सेट्रा. तो इस तरीके से जो मोटिवेशन होता है वह इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल वे में होता है. या तो व्यक्ति स्वतः प्रेरित होता है या उसको बाहरी पुरस्कारों से, साधनों से उसे इंस्पायर किया जाता है. और फिर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में भी इसको डिवाइड किया गया है. अब बात कर रहे हैं हम रीजंस, नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेटिंग सेल्स पर्सनल. यानी वह कौन से कारण हैं या वह क्या आवश्यकता है या मोटिवेशन क्यों महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं. इसमें पहला है नेचर ऑफ सेल्स जॉब. कि जो विक्रय कार्य है वो अपने आप में इस तरीके का है कि जिसमें व्यक्ति को मोटिवेट करना ज़रूरी हो जाता है. बिकॉज एवरी सेल्स जॉब इन्वॉल्व्स अप्स एंड डाउन्स एंड फीलिंग ऑफ जॉयज एंड डिप्रेशन. Salesmen interact with many unpleasant and rude people. They are difficult to deal with. Salesmen meet numerous turndowns. They spend considerable after hours time away from home. They miss many attractive moments of family life. These conditions cause salespersons to become discouraged, to achieve low performance levels, or even to seek non-selling position. The inherent nature of the sales job then is the first reason that additional motivation is required. कि यह ऐसा कार्य है कि जिससे व्यक्ति को काफ़ी कई बार अपने परिवार से दूर रहना पड़ता है और अपने निजी जीवन में उसे निजी जीवन की जो कई आकर्षण हैं उन आकर्षणों से भी उसे दूर रहना होता है. तो इन दैट केस कभी कभी उसे काफ़ी डिप्रेसिंग लगता है ये काम, और चैलेंजिंग तो होता ही है. तो इसलिए उन्हें एडिशनली उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत
होती है। नेक्स्ट, रोल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स यानी भूमिकाओं का संघर्ष। कि जो एक विक्रेता होता है उसकी कई भूमिकाएं होती हैं। कस्टमर उससे अलग एक्सपेक्टेशन करता है, ऑर्गेनाइजेशन उससे अलग एक्सपेक्टेशन करता है, मैनेजमेंट उससे अलग एक्सपेक्टेशन करता है और अदर कंपनी सेल्स पर्सनल उससे अलग एक्सपेक्टेशन करते हैं। अब अलग अलग एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना एक सेल्स पर्सनल के लिए अपने आप में एक कोऑर्डिनेशन का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस तरीके से इन सब में एक बैलेंस बनाए रखने के लिए और सभी की एक्सपेक्टेशंस को प्रॉपरली डील करने के लिए उसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, एपैथी यानी उदासीनता। सम सेल्स पर्सनल नेचुरली बिकम एपैथेटिक, गेट इनटू अ rut. Those who year after year cover the same territory and virtually the same customers lose interest and enthusiasm. लगातार समान प्रकार के क्षेत्र में और समान प्रकार के ग्राहकों से काम करते हुए विक्रेताओं में जो है उत्साह की कमी हो जाती है और उन्हें एक ये रूटीन काम लगने लगता है। तो ऐसी दशा में उनमें एक नया उत्साह जगाने के लिए, जोश जगाने के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअलिटी ऑफ सेल्स पीपल कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में डिफरेंट होता है। सेल्स मैन हैव देयर पर्सनल गोल्स, प्रॉब्लम्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. ईच सेल्समैन may respond differently to a given motivating force. प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग आवश्यकताएं होती हैं और वो अपने आप में अलग होता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से मोटिवेशन को अप्लाई करना होता है। ईच सेल्समैन में रिस्पॉन्ड डिफरेंटली। तो इसलिए कंपनी को इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए इंस्पिरेशन की टेक्निक्स को या मोटिवेशन की टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है। सो मैनेजमेंट मस्ट डेवलप अ मोटिवेशनल मिक्स that appeals to a whole group but also has the flexibility to appeal to the varying individual needs. तो इंडिविजुअलिटी को ध्यान में रखते हुए उनको इंस्पायर किया जाना चाहिए जो कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकता के अनुरूप हो, इसलिए जिससे कि सभी व्यक्तियों को वह समान रूप से प्रेरित कर सके। चेंजेस इन मार्केट इन्वायरमेंट, जैसे जैसे बाजार की दशाएं बदलती हैं अकॉर्डिंगली व्यक्तियों की आवश्यकताएं भी बदलती हैं। चेंजेस इन द मार्केट इन्वायरमेंट कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर मैनेजमेंट टू डेवलप द राइट मिक्स ऑफ सेल्स फोर्स मोटिवेशनल मेथड. व्हाट मोटिवेट सेल्समैन टुडे may not work next month because of changes in the market condition. यानी जिस फील्ड में सेल्समैन को काम करना है उसकी परिस्थितियां बदलती हैं तो वह उसका कार्य करने का तरीका भी बदलता है। यानी वह कभी उसके लिए स्मूथ हो सकता है और कभी चैलेंजिंग हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली उसके मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट भी अलग होंगी। तो इसलिए मोटिवेशन को अपनाने की, जानने की ज़रूरत होती है। यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, यानी मोस्ट ऑफ द सेल्समैन डू नॉट मेक एफर्ट्स टू यूटिलाइज देयर फुल वर्क कैपेसिटी. मोटिवेशनल टूल्स स्टिमुलेट दैम टू एक्सपैंड देयर फुल एनर्जीज एंड टू डेवलप लेटेंट क्वालिटीज़. यानी कर्मचारियों में जो पूरी क्षमता है उसको बाहर लाने और उसका पूरा उपयोग करने के लिए जो है मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है. द नेक्स्ट इज़ टू सेटिस्फाई द नीड्स, यानी विक्रेताओं की आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए. अब विक्रेताओं की कई तरीके की आवश्यकताएं होती हैं, सोशल, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल. इन आवश्यकताओं को पहचानना और इनको पूरा करना भी अभिप्रेरण का उद्देश्य होता है. एंड नेक्स्ट इज़ टू इम्प्रूव म्यूचुअल रिलेशंस, यानी कि प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच में संबंध अच्छे हों और आपस में भी कर्मचारियों के संबंध अच्छे हों. इसके लिए मोटिवेटर या मोटिवेशन रिक्वायर्ड होता है. मोटिवेटर्स एनकरेज सेल्समैन टू इम्प्रूव देयर वर्क परफॉर्मेंस. दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज सेल्स. दिस में हेल्प टू बिल्ड गुड रिलेशंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द सेल्समैन. क्योंकि कोई भी प्रबंध
अच्छा कार्य परिणाम चाहता है और मोटिवेशन से सेल्स इंक्रीज होती है, कार्य परिणाम अच्छे होते हैं और इससे प्रबंधकों में और कर्मचारियों में अच्छे संबंधों की स्थापना होती है। हेल्प्स इन बिल्डिंग मोरल यानी मनोबल की निर्माण में सहायक। व्हेन डिफरेंट नीड्स ऑफ सेल्समैन आर सेटिस्फाइड they get satisfaction that encourage them to do more work. Thus, motivation is a driving force for raising the moral of salesman. यानी कि जो अभिप्रेरणा होती है यह व्यक्तियों के मनोबल को बढ़ाती है, क्योंकि यह व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, डिफरेंट नीड्स इसकी सेटिस्फाई होती है और सेटिस्फेक्शन मिलने से वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली करते हैं। एंड द नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज यानी मानव संसाधनों का कुशल उपयोग करना। मोटिवेशन इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ वर्क। द इनबॉर्न क्वालिटीज ऑफ सेल्समैन कैन बी डेवलप्ड थ्रू better motivation tools. This will help to utilize the human resources for maximum benefits of the firm. यानी कि जो मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन के कारण व्यक्ति में जो इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं उनको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है और उनका फुलेस्ट यूज किया जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मोटिवेशन को अप्लाई किया जाता है और इन्हीं कारणों से मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आज की क्लास में हमने पढ़ा कि मोटिवेशन कहते किसे हैं और मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इसी के साथ हमने ये भी जाना कि मोटिवेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और जाना कि मोटिवेशन कितने तरीके का होता है। इसमें हमने पढ़ा इंटरनल, एक्सटर्नल, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल होता है। और हमने जाना कि रीज़न, नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेटिंग सेल्स पर्सनल क्या होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम मोटिवेशन के कुछ और एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।